ऑल विंटर्स की नाइट में ना हम लोग ये ज़रूर पीते हैं, ये है गोंद का करड़ा। तो इसमें क्या होता है कि गोंद भरपूर मात्रा में आता है। ये जो गोंद होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इससे एसिडिटी नहीं होती है, ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। फिर बहुत सारे इसके यूजेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पर ये करड़ा कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, ये एकदम ऑर्गेनिक गुड़ है। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। जितना हमें गुड़ का पानी बनाना है ना, आप उतनी क्वांटिटी में ले लीजिएगा। और फिर इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक ये एकदम मेल्ट नहीं हो जाता पूरा गुड़, तब तक हमें इसे उबालना है। ये देखिए मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे एक साइड पर। और यहाँ पे ये जो गैस है ना, इसके ऊपर ना हम करड़ा बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कर देंगे और उसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रख देनी है। उसके अंदर हम 4-5 चम्मच जितना घी ऐड कर देंगे। प्योर देसी घी ऐड कर देना है, घर का बनाया हुआ। और उसके अंदर हमने 1 बोल जितना यहाँ पे गोंद लिया है। ये जो गोंद है ना, हमने एकदम छोटा छोटा सा होता है ना, वो लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इसको हमें फ्राई करना है, बस थोड़ा टाइम लगेगा और फिर ये एकदम से फूल जाएगा, फ्राई हो जाएगा। तो ये जो गोंद है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि ये बोन को स्ट्रेंथन करता है। और साथ में इससे क्या होता है कि जॉइंट पेन नहीं होते हैं, बैक पेन नहीं होते हैं, सारे दर्द हमारे कम हो जाते हैं। और विंटर्स में ये गर्माहट प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली हमें ठंड में तो गर्माहट की बहुत ज़रूरत रहेगी ना, तो ये ज़रूर पीना चाहिए। तो वैसे तो हम लोग रात को दूध पी करके सोते हैं, पर जब विंटर शुरू हो ना, तब ये हम पीते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो गोंद है ना अच्छे से फ्राई हो चुका था, फूल चुका था। और फिर उसके अंदर हमने जो गुड़ का पानी बनाया था ना, वो छान करके ऐड कर देना है। छानना इसलिए क्योंकि जो शुगर केन में से गुड़ बनता है ना, तो उसके जो फाइबर्स है ना, वो शायद रह गए हो तो वो निकल जाते हैं छानने से। और ये देखिए, ये जल्दी से ना अंदर मेल्ट भी हो जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि पानी ऑलरेडी हमारा गर्म है और फ्राई किया हुआ है ना गोंद, तो अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बोल लेना है और उसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 चम्मच गंठोला का पाउडर ऐड करना है। 1-1.5 चम्मच इतना ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा तीखा नहीं बना रहे हम यहाँ पे, इसीलिए। और फिर 1 चम्मच इसके अंदर सौंठ का पाउडर ऐड कर देना है। इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। ये वाला जो ट्रिक है ना, ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अंदर जो हम करड़ा बना रहे हैं ना, उसके अंदर इसकी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए इसको बाहर ही इस तरह से मिला करके फिर ऐड कर देंगे हमारे गुड़ और गोंद के मिक्सचर में। और इसको अब हमें उबलने देना है। अब तब जब तक वो उबलता है, तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है सूखा कोपरा। और फिर ऐड करना है छुआरी, यानी कि जो ड्राई डेट्स होती है ना, वो ऐड करनी है। उसे क्रश करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे काजू और बादाम। ढेर सारे हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं, आप भी ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, तो खानी चाहिए। और फिर मगजतरी के जो बीज होते हैं, यानी मेलन सीड्स होते हैं, वो ऐड करना है। और पॉपी सीड्स, यानी कि जो खसखस के दाने होते हैं, वो ऐड कर देना है। और सब कुछ अच्छे से क्रश कर दिया है। ये देखिए, एकदम बारीक सा मिक्सचर कर दिया है। अब ये जो बारीक मिक्सचर हमने किया है ना ड्राई फ्रूट का, वो हम 5-6 चम्मच जो हम करड़ा बना रहे हैं ना, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप लोग गोंद की क्या चीज़ बना करके खाते हो, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और है ना, मैं एक और गोंद की नई रेसिपी लाने वाली, जो कि मैं अगले वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी तक अगर आपने नेहा नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, ये जो हमारा मिक्सचर है ना, करड़ा जो है, वो एकदम गाढ़ा हो गया है। अभी इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ना, तो देखिए ये इतना गाढ़ा इस तरह से होना चाहिए। और ये हमारा जो करडू है ना, वो एकदम रेडी हो चुका है। इसे सर्व कर लेते हैं। आप लोग भी विंटर स्पेशल गोंद की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। तो हमने इसको सर्व कर लिया है और इसे गर्मा गर्म पीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे गर्माहट बहुत अच्छी मिली रहेगी। हमने एक बादाम के पीस से इसे डेकोरेट किया है। और वैसे अंदर तो हमने बादाम और काजू भर भर के डाला ही है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जाएगा कि आपने क्या बनाया है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बने रहिएगा अगली रेसिपी के लिए।